आइए चेलक सर की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने घटाने की जांच की सीखी बीजांक से, अब सीखेंगे गुणा की जांच करना। तो गुणा की जांच कैसे होगी इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद उसका गुणा करते हैं। ठीक है, तो गुणा की जांच कुछ इस प्रकार से होगी कि हमने जो संख्या गुणा के लिए हमने लेना है, तो दो संख्या होगा। प्रथम संख्या जिसके साथ गुणा करना है वो ये द्वितीय संख्या, तो इनका बीजांक गुणित ये द्वितीय संख्या का बीजांक, जो भी आएगा इसका बीजांक, तो इनके जो संख्या दी हुई है संख्या, उनके गुणनखंड जितना मान आएगा, गुणनफल जो आएगा, गुणनफल इसका बीजांक, तो इनके बीजांक के बराबर होगा। दोनों प्रथम द्वितीय संख्याओं के बीजांकों के गुणनफल के बराबर जो संख्या को गुणनफल है उनके बीजांक का बराबर होगा। तब हमको ये जान जाना है कि हाँ, हमने सही गुणनखंड किया है। तो आइए देखते हैं, सीखते हैं किस प्रकार से ये होगा। तो हमने एक संख्या ले लेते हैं, एक कोई भी आप संख्या ले सकते हैं। ये 456, ये हमने एक संख्या ले लिया और इससे गुणा करा दिया एक संख्या से 814 से। ये ठीक है, तो अब हम इसका गुणा करते हैं। चलिए एक एक करते हैं। तो 4 छक्का 24, हाथ आया 2, 4 पंचे 20 और 2 22, हाथ आया 2, 4 चौक 16 और 2 18। अब ये पहला घर छोड़ देते हैं, ये 0 लगा दिए। दूसरा घर में आते हैं तो ये हो जाता है 456। ठीक, ये एक घर फिर छोड़ दिए। अब ये तीसरा घर की करते हैं तो 8 छको 48 का, 8 हाथ आया 4, 8 पंचे 40 और 4 44, हाथ आया 4, 8 चौक 32 और 4 36। ये अब इसका योग कर लेते हैं तो गुणनफल निकल आएगा 6 2 8, 8 दूनी 16, 16 4 20 और 1 21 का 1, हासिल आया 2, तो 4 4 8 1 9 2, 11 का 1, हाथ आ गया 1, 6 और 1 7 और ये 3। तो 456 गुणित 814 करने से ये हमको मान मिला। ये 4 हो गया, 6 2 8 हो गया, और ये 8 दूनी 16 5 21 का 1, हाथ आया 1, 4 और 4 8, 1 9 1 10 का 0, हाथ आया 1, 6 1 7। अब देखिए सिद्धांत क्या कहता है कि जो गुणनखंड किए हैं उन गुणनखंड के संख्याओं के बीजांकों का गुणनखंड, तो इनका बीजांक निकालते हैं। तो ये हो गया 5 4 9 और 9 और 6 15, 5 1 6, कितना हो गया 6 आ गया। गुना दूसरा संख्या, ये हो गया 8 1 9 और 9 4 13, तो 13 आ गया। तो 1 और 3 4, कितना आ गया 4, तो ये बराबर कितना हुआ 24। ठीक है, अब 24 आ गया। 24 आ गया तो इसका भी जांग निकालेंगे, तो 2 धन 4 कितना आ जाएगा 6। तो इन संख्याओं का बीजांकों का गुणनखंड कितना आ गया, बराबर 6 आ गया। ठीक, अब देखें जो हमने गुणनफल प्राप्त हुआ है उसके जो है बीजांक निकालते हैं। तो 3 और 7 10, 10 और 11,
11 हो गया। तो 11 तो 1 और 1 2, 2 और 1 3 हो गया। 3 और 8 3, फिर 11, 1 और 1 2 और 4, 2 और 4 कितना हो गया 6। तो इनका भी जो बीजांक है कितना आया 6 आया। जिसका हमने गुणन कराया उनके बीजांकों का गुणनखंड भी 6 आया, और गुणनफल के जो बीजांक है उनका भी मान कितना आया 6 आया। मतलब हमारा जो गुणनखंड किए हैं वो क्या है सही है, माने सही हमने गुणनखंड किया है। ठीक है, तो ये बहुत ही सरल बात है। तो इस प्रकार से हम गुणनखंड की जांच कर लिए बीजांकों के मदद से। तो ये हुआ हमारा गुणा का जांच, किस प्रकार से गुणा का जांच करते हैं। इसी प्रकार से आप भाग का भी जांच कर सकते हैं। और फिर आगे हम मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।